नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति में, जिसमें आज हम बात करेंगे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी के बारे में। किरण बेदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह अपने निडर और बेबाक स्वभाव के लिए बेहद चर्चित है। इसके साथ ही उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी सराहनीय काम किए हैं। बता दें, 35 वर्षों की सर्विसेज के दौरान बेदी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी प्राप्त किए। इसके बाद वे 4 साल से ज्यादा वक्त तक पुडुचेरी में उपराज्यपाल रही और पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के निडर स्वभाव को लेकर कई किस्से सुनने को मिलते रहते हैं। उसमें से एक ये है कि एक रिक्शे वाले ने उन्हें क्रेन बेदी नाम दिया था। अपनी पुस्तक फेयरलेस गवर्नेंस के हिंदी अनुवादन निर्भीक प्रशासन का विमोचन पर खुद किरण बेदी ने क्रेन बेदी नाम रखे जाने के पीछे की कहानी भी बताई थी। हम आपको वो कहानी भी सुनाएंगे, साथ ही साथ किरण बेदी के बारे में कुछ रोचक बातें जो शायद ही आप जानते होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें, 1982 में किरण बेदी की जब अमृतसर से दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग हुई थी तो उन्हें उपायुक्त ट्रैफिक बनाया गया था और वे दिल्ली में उस समय बिल्कुल नई थी। उन्हें राजधानी की सड़कों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में वे ट्रैफिक व्यवस्था को समझने के लिए अपने सहयोगी के साथ दिल्ली का नक्शा लेकर भ्रमण करती थी। इस दौरान उन्हें रास्ते में या नो पार्किंग में कोई वाहन खड़ा हुआ मिल जाता था तो वह उसे क्रेन से उठवा लिया करती थी। उस वक्त उन्होंने दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठा लिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीबीआई के निदेशक तक की गाड़ी उठवा ली थी और तब से ही उन्हें क्रेन बेदी के नाम से जाना जाने लगा। 9 जून 1949 को जन्मी किरण बेदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और टेनिस खिलाड़ी भी है। उन्होंने 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पुडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में भी काम किया। वहीं उन्होंने एक आईपीएस अफसर के तौर पर 1972 में अपनी सेवा शुरू की और वर्ष 2007 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की महानिदेशक के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले 35 वर्ष तक सर्विस में रही। बता दें, किरण बेदी की प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के कॉन्वेंट स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने शासकीय कन्या महाविद्यालय अमृतसर से अंग्रेजी साहित्य ऑनर्स में स्नातक और राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की। तो अब आपको भारतीय पुलिस सेवा में पहली महिला अधिकारी बनने वाली किरण बेदी के बारे में कुछ रोचक बातें बताते हैं। किरण बेदी का जन्म अमृतसर में एक समृद्ध पंजाबी व्यवसायी परिवार में हुआ था। उनका पालन पोषण हिंदू और सिख दोनों ही परंपराओं में हुआ और बेदी की शिक्षा एक ईसाई स्कूल सैक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में हुई। वहीं उन्होंने पढ़ाई के दौरान राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी में भी भाग लिया था। जब वह 9वीं कक्षा में थी तो उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज में दाखिला लिया, जो एक निजी संस्थान है। यहाँ उन्होंने साइंस स्ट्रीम में शिक्षा ली और किरण बेदी टेनिस की भी बहुत ही अच्छी खिलाड़ी थी। अपने पिता से प्रेरित होकर बेदी ने 9 वर्ष की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया। वहीं युवा उम्र के दिनों में बेदी अक्सर अमृतसर में सर्विस क्लब में भी जाती थी, जहां सिविल सेवकों के साथ बातचीत ने उन्हें आईपीएस बनने के लिए प्रेरित किया। बता दें, उनकी पहली पोस्टिंग 1975 में दिल्ली में चाणक्यपुरी सब डिवीजन में हुई थी और उन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया है। वे संयुक्त आयुक्त पुलिस प्रशिक्षण और दिल्ली पुलिस स्पेशल आयुक्त के पद पर कार्य कर चुकी है। साथ ही वो दिल्ली जेल में महानिदेशक के रूप में भी तैनात रह चुकी है। इस दौरान उन्होंने तिहाड़ जेल में कई सुधारों की शुरुआत की। वहीं आपको बता दें, किरण बेदी अपने होने वाले पति ब्रज बेदी से अमृतसर के टेनिस कोर्ट पर मिली थी। ब्रज उनसे करीब 9 वर्ष बड़े थे और उस समय वो भी विश्वविद्यालय स्तर पर टेनिस खेला करते थे। वहीं 9 मार्च 1972 में दोनों ने स्थानीय मंदिर में एक सादे समारोह में शादी कर ली थी। उनकी एक बेटी है जिसका नाम सुकृति है। ये तो थी किरण बेदी के जीवन से जुड़ी बातें, लेकिन अब आपको बताते हैं किरण बेदी को तिहाड़ जेल से एक अलग ही पहचान मिली थी। दरअसल भारत की सबसे बड़ी जेल पहली बार पूरी दुनिया के आगे अच्छी वजह से चर्चाओं में आई जब देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी ने जेल का माहौल बदल दिया। उन्होंने अपनी पुलिस सर्विसेज के दौरान देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल में कई बदलाव कर कैदियों को जीवन को नई दिशा दी। आपको बता दें, उन्होंने तिहाड़ के अंदर विपस्सना सेंटर की शुरुआत की ताकि अपराधियों को जुर्म की दुनिया से निकालकर समाज की मुख्यधारा में शामिल किया जा सके। और इसी पहल का नतीजा था कि साल 2014 में
60 से ज्यादा कैदियों को कई नामी कंपनियों में नौकरियां मिली। साथ ही एक कैदी ने जेल में रहते हुए यूपीएससी की परीक्षा भी पास कर ली थी। इन सुधारों के लिए उन्हें वर्ष 1994 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से नवाजा गया। दरअसल किरण बचपन से ही दमदार व्यक्तित्व की रही है। उनके पिता ने लूना खरीदी थी, आपको बता दें, और शहर में वो पहली लड़की बन गई जो मोपेड चलाया करती थी। बता दें किरण के पिता टेनिस के भी खिलाड़ी थे और यही वजह है कि किरण को भी टेनिस खेलने का शौक था। अमृतसर में पढ़ाई के दौरान किरण ने टेनिस खेलना शुरू किया और एशियन चैंपियन भी बन गई। किरण के पति भी टेनिस प्लेयर थे और अपने दमदार व्यक्तित्व की वजह से किरण बेदी देश की पहली आईपीएस ऑफिसर भी बनी। लेकिन सवाल ये उठता है कि किरण बेदी आईपीएस ऑफिसर क्यों बनी। आपको बता दें, बचपन से ही किरण में एक जुनून था देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ करने का। किरण के जीवन में से जुड़ी रोचक एक कहानी आपको बताते हैं। एक बार किरण एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में गई थी, जहां लड़की को दिए जाने वाले दहेज को देखकर किरण बिना कुछ खाए पिए वापस लौट आई। उन्होंने ठान लिया कि दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करेगी। वहीं स्कूल के समय में भी उनकी बहन से किसी ने छेड़छाड़ की थी तो किरण ने बीच बाजार में उसकी पिटाई कर दी थी और यहाँ से ही किरण ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास करना शुरू कर दिया। वहीं बता दें, 2019 में दिल्ली के 30 हाजिरी कोर्ट के बाहर वकीलों और पुलिसकर्मियों की जब झड़प हो गई थी, तब कुछ पुलिसकर्मियों ने नारे लगाने लगे कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को किरण बेदी जैसा बन जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके लिए इतिहास में जाना होगा। तो आपको बता दें, जब किरण बेदी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की डीसीपी थी, उस समय भी पुलिस और वकीलों के बीच बड़े स्तर पर संघर्ष हुआ था। तब पुलिस ने उनके दफ्तर के बाहर इकट्ठा दिल्ली बार एसोसिएशन के सदस्यों पर लाठीचार्ज कर दिया था और किरण बेदी ने बयान दिया था कि ये लोग बेहद आक्रामक हैं और हमला भी कर सकते हैं, इसलिए पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी। उस समय इस मामले ने खूब सुर्खियां बटोरी और वकीलों ने पुलिस पर लोगों को भेजकर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद 2015 में जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने किरण बेदी को सीएम कैंडिडेट बनाया था, तो वकीलों ने उस 1988 की घटना को यादगार करके उनके खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। वहीं किरण बेदी ने अपने आईपीएस सेवा के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जाम मुक्त करने का जिम्मा उठाया। इसके लिए वह अवैध रूप से नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को क्रेन से उठवा लेती थी। इतना ही नहीं, डीसीपी ट्रैफिक रहते किरण बेदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीबीआई के निदेशक तक की गाड़ियां उठवा ली थी। ऐसा हम आपको बता ही चुके हैं। उस समय वह सर्विसेज में बिल्कुल नई थी और उन्हें दिल्ली की सड़कों के बारे में जैसे कि ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए यातायात व्यवस्था को समझने के लिए वह खुद अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली का नक्शा लेकर घूमती थी। बता दें, बेदी ने अपनी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के हिंदी अनुवादक निर्भीक प्रशासक के विमोचन पर बात करते हुए कहा कि एक दिन वह इसी अभियान को लेकर सड़क पर निकली तो भीड़ दौड़ने लगी। इसी बीच राहगीर ने रिक्शे वालों से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि क्रेन बेदी आ गई है। इसी से उनका नाम क्रेन बेदी पड़ गया। कई लोग कहते हैं कि किरण बेदी ने पीएम इंदिरा गांधी की कार का चालान किया था, तो इंदिरा गांधी ने उन्हें सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। और सच्चाई क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, तब दोनों तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी और उस तस्वीर की सच्चाई का खुलासा किरण बेदी ने खुद एक इंटरव्यू में किया था। उनका कहना है कि इंदिरा गांधी के साथ उनकी वह तस्वीर 1975 की है, यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय की गाड़ी का चालान काटने की घटना के करीब 7 साल पहले की। किरण बेदी ने बताया कि 1975 में जब उनको पहली बार नियुक्ति मिली, तो उसी वर्ष 26 जनवरी को उन्होंने दिल्ली पुलिस के एक सैन्य दस्ते का नेतृत्व किया था और इस दल में वह अकेली महिला पुलिस अधिकारी थी, बाकी सारे पुरुष थे। और इसके बाद 26 जनवरी की परेड के अगले दिन ही उन्हें इंदिरा ने नाश्ते पर आमंत्रित किया था। इस बात का जिक्र किरण बेदी ने अपनी आत्मकथा आई डेयर में भी लिखा है। तो किरण बेदी ने अपनी बहादुरी से और अपनी पूरी मेहनत से, अपने जुनून से आईपीएस ऑफिसर बनी और अपने पूरे जुनून से
देश की जनता को एक नई पहचान दी है, देश की महिलाओं को इसको लेकर प्रेरित किया है। तो आपको बता दें, जिस तरह से किरण बेदी ने अपनी नई पहचान दी है, देश की जनता को, देश की महिलाओं को प्रेरित किया है, ऐसा ही हर महिला को किरण बेदी से कुछ सीखना चाहिए और प्रेरित होना चाहिए। किरण बेदी का जो निडर और बेबाकी वाला स्वभाव था, उसी की वजह से किरण बेदी आज इतनी बड़ी देश की पहली आईपीएस ऑफिसर बनी और एक अलग ही प्रतीक बनी और अपना परचम लहराया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।